आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोग एल्डिहाइड के अंतर्गत जो फॉर्मल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड है, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हमें कीटोन पढ़ना है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कीटोन। कीटोन किसे कहते हैं? RCOR सूत्र का यौगिक जो है ये कीटोन कहलाता है। इसका IUPAC नाम एल्केनोन होता है। अब इसमें जो पहला सदस्य है वो है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसको इसका साधारण नाम एसीटोन है और इसका IUPAC नाम प्रोपेनोन है। तो हम लोग एसीटोन को बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूज का उपयोग का अध्ययन हम लोग करेंगे। एसीटोन, ये है हमारा एसीटोन, इसका IUPAC नाम प्रोपेनोन है। इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब इसमें जो है ये कैल्शियम एसीटेट CH3C डबल का होल ट्वाइस इंटू Ca, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर हमें एसीटोन प्राप्त होता है, CH3COCH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हो गया एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके लिए हम एक रिटार्ट लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे एक रिटार्ट लेते हैं। रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया। नीचे से इसे हीट करते हैं, यहाँ से इसे हीट करते हैं। हीट करने पर जो है यहाँ से जो है एसीटोन की वाष्प निकलती है और ये एक नली लगी हुई है और नली में जो है ये नली है, इस प्रकार से ऐसे इसमें एक कंडेंसर सेट किया गया है। ये कंडेंसर हमारा है, ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारा ग्राही फ्लास्क है। ग्राही फ्लास्क में जो है इस प्रकार से हम लोग ऐसे, ये ग्राही फ्लास्क है, इसमें हम लोग एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। कंडेंसर में ठंडा पानी सप्लाई होता है जिससे जो है ये गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और आसानी से हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। ये एक स्टैंड लगा देते हैं इसके मजबूती के लिए। ये हो गया इसका फिगर। एक बार पुनः हम सर्वप्रथम एसीटोन बनाने के लिए एक रिटार्ट लेते हैं, इसमें कैल्शियम एसीटेट रखकर नीचे से इसे गर्म करते हैं, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, शुष्कासन करते हैं जिससे एसीटोन की वाष्प बनती है। इसको कंडेंसर के रास्ते से ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं, द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार एसीटोन हमें प्राप्त होता है। अगर विधि हम इसका बोले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में कैल्शियम एसीटेट एक रिटार्ट लेते हैं, इसमें कैल्शियम एसीटेट को रखकर इसे नीचे से धीरे धीरे गर्म करते हैं, इसका शुष्कासन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं और इसको जो है एसीटोन की वाष्प बनती है। इसको कंडेंसर के रास्ते से नली द्वारा ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। ये इसके बनाने की विधि है। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। तो हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें नंबर यह है कि रुचिकर गंध का वाष्पशील द्रव होता है। रुचिकर, अच्छा लगता है, इसकी गंध जो है अच्छी लगती है। रुचिकर गंध का वाष्पशील द्रव होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह जो है जल में भी विलीय होता है या वाटर में जो है सोलबल होता है। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज चर्चा करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी चर्चा करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सर्वप्रथम सांद्र, पहला जो इसका गुण है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा ये जब हम 3 मॉलिक्यूल एसीटोन लेते हैं और इसको कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो इसको गर्म करने के बाद 3 मॉलिक्यूल एसीटोन निकल जाता है और जो बचता है वो एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है जिसे हम मेसिटिलीन के नाम से जानते हैं। इसका नाम है मेसिटिलीन।
इसको मेसिटिलीन के नाम से जानते हैं। ये हो गया। इसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, एक नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हाइलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। ये है, इसको हम लोग पिछले नेम रिएक्शन में पढ़ भी चुके हैं। ये हमारा एसीटोन है, फिर हमारा 3I2 है, फिर 4NaOH है, गरम करेंगे इसको, ये हमारा CHI3, फिर ये 3NaI, फिर 3H2O और प्लस सोडियम एसीटेट CH3COONA बन जाता है। ये हमारा है, इसको हम हाइलोफार्म अभिक्रिया या यहाँ आयोडोफार्म बना है इसलिए इसको आयोडोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं, आयोडोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब हमारा तीसरा महत्वपूर्ण जो गुण है वो विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया है। विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराने पर यह जो है क्लोरोफार्म देता है। इसको देखा जाए, तीसरा महत्वपूर्ण गुण है ये हमारा जो है ये हमारा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। जब H2O के साथ हम इसको जो है गर्म करते हैं तो ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 हो जाता है। फिर हम एसीटोन लेते हैं CH3COCH3, इसका 3 मॉलिक्यूल Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये CCl3COCH3 बन जाता है प्लस 3HCl बन जाता है। फिर इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं CCl3COCH3 लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं तो हमारा 2 मॉलिक्यूल CHCl3 हो जाता है प्लस कैल्शियम एसीटेट, ये हमारा बन जाता है होल ट्वाइस Ca। ये हमारा क्लोरोफार्म बन गया। ये क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट गुण की चर्चा करें तो एसीटोन का जो है क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ये चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये हमारा एसीटोन है CH3 डबल बॉन्ड O, और इसका जब हम क्लोरोफार्म CHCl3 से अभिक्रिया कराते हैं, इसके किसी क्षार के साथ इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमारा ये बन जाता है CH3 OH हो गया, CCl3 हो गया। इसको हम क्लोरीटोन के नाम से जानते हैं। क्लोरीटोन यह नींद लाने की दवा इससे बनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण औषधि है, हम कह सकते हैं इसको। अब हम लोग इसके नेक्स्ट जो है रिएक्शन की चर्चा करेंगे। अब 5वां हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें हम एसीटोन लेते हैं CH3COCH3, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अमोनिया के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये हमारा डाई एसीटोन एमीन बन जाता है। यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये डाई एसीटोन एमीन हमारा बनता है। इसका फार्मूला है इस प्रकार CH3 NH2 हो जाता है और C डबल बॉन्ड O, और ये आपका यहाँ जो है ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है डाई एसीटोन यमीन, इसका नाम है। ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है, ये बन जाता है। अब इसके बाद हम PCl5 से नेक्स्ट रिएक्शन में जो है हम PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा जो है 6वां रिएक्शन हो जाएगा, 6वां इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगा PCl5 के साथ अभिक्रिया। ये 6 है तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। PCl5 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, एक चीज हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो POCl3 जरूर बनता है। ये बन गया और ये हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, तो ये हमारा 3 2 5 हो गया इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं 1 2 3 2, डाईक्लोरोप्रोपेन, ये हमारा महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनता है। तो ये हो गया हमारा जो है 2 डाईक्लोरोप्रोपेन बन गया, ये PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर। अब हम इसका एल्डोल संघनन कराते हैं। ये 7वां नंबर हमारा जो रिएक्शन है, 7वें नंबर पर जो हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम 7 नंबर पर उसका नाम है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, इसमें हम एसीटोन लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, इस प्रकार CH3COCH3, यहाँ HCH2COCH3 2 मॉलिक्यूल, इसको किसी क्षार की उपस्थिति में जो है या हम बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है कोई दुर्बल क्षार लिया जाए, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दें तो डाई एसीटोन अल्कोहल बन जाता है। यहाँ से SOH
निकल जाएगा यहाँ से इस प्रकार, ऐसे OH निकल जाएगा, ऐसे बन जाएगा CH3 CH3 OH हो गया, CH2CO CH3, इसका नाम है डाई एसीटोन एल्कोहल। डाई एसीटोन एल्कोहल हमारा बन जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा ये जो है 8वें नंबर पर हमारा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड, ये हमारा हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ये हमारा है। तो इसमें हमारा एसीटोन है और ये हमारा CH3MgI, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जब इसके साथ हम इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनेगा CH3 यहाँ हमारा हो जाएगा OMgI, और जब फिर हम इसका जल अपघटन करेंगे तो ये हमारा ये इस तरीके से MgI OH निकल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम है। ये हो गया, ये एसीटोन है, एसीटोन। इस प्रकार से ये 8वां सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हो गया ये। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण रिएक्शन और है, इसको आप चयन करा देते हैं। इसका आप चयन कराने पर पिनाकोल बनता है। ये हमारा जो है 9वां रिएक्शन जो हमारा है अब चयन है, इसका रिडक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन हो गया। हम इसको अगर इस तरीके से लिखें तो और ठीक रहेगा, ऐसे करते हैं, यहाँ जो है यहाँ CH3 कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, ये हमारा एसीटोन हो गया। और दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन का लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन का हो गया। अब इसको हम जो है मैग्नीशियम अमलगम के उपस्थिति में, मैग्नीशियम अमलगम के उपस्थिति में जब आप चयन कराएंगे तो अब चयन कराने पर जो हमारा महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनता है उसको हम पिनाकोल कहते हैं। ये हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ OH हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ OH हो गया। इसका नाम है पिनाकोल। क्या नाम है इसका? पिनाकोल। ये हो गए, ये हो गए। अब इसके जितने महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे ये लगभग खत्म हो गए हैं। और ये इसके बाद हम लोग अगली चर्चा करेंगे उपयोग के बारे में, यूज के बारे में। उपयोग इसका क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है, जो भी अभी रासायनिक पदार्थ बनाए हैं उन सब के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पिनाकोल बनाने में, डाईएसीटोनेमीन बनाने में, डाईएसीटोन अल्कोहल बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, आयोडोफॉर्म बनाने में, इन सब के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग वर्निश, सेलुलोज, कृत्रिम रेशम आदि के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाखून पालिश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रबर बनाने में काम आता है। और इसका कृत्रिम इत्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है एक महत्वपूर्ण जो है रासायनिक पदार्थ है। आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बनाएं। अगली वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।